Hi students, this is Sandeep and you are watching Royal Art Tuition Club and today we are going to solve our exercise 3.4 class 7th और टॉपिक है बेटा आपका प्रोबेबिलिटी बड़ा ही इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है और आगे भी आप इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आपको ये 9th में 10th में और आगे चलता रहेगा। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक चीज़ें सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, बड़ा ही इजी टॉपिक है। तो बेटा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। उस प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ बेटा, प्रोबेबिलिटी कब यूज़ होती है? पहले तो जब कोई चीज़ है ना बेटा, कई बार कई सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसे होती हैं वो सर्टेन पक्की नहीं होती हैं। जैसे कि सपोज करिए भाई मैंने एक सिक्का उछाला कॉइन और हेड या टेल आने का अगर हम पूछे तो कुछ श्योर नहीं है। मैं सिक्का उछालूंगा, मैंने बगैर देखे सिक्का उछाला है और ऐसे मुट्ठी बंद की और देखूंगा तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया, ऐसी पॉसिबिलिटी है बेटा जो क्या है हमारे पास है कि भाई पक्की नहीं है। दूसरा, मान लो मैंने अपनी जेब में 4-5 जो है वाइट कलर की मार्बल जो कंचे होते हैं जो बोलते हैं हम वो, और कुछ मैंने रेड कलर के डाल दिए हैं 5-6। अरे आप आंखें बंद करके मैं एक उसमें से निकाल लूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, भाई उसमें से रेड आ जाए, हो सकता है वाइट आ जाए। जरूरी नहीं है कि पक्का रेड या वाइट आएगी। इस तरह की सिचुएशन हो, जैसे आज बादल छाए हुए हैं, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कुछ पक्का नहीं है। जहाँ पे कोई चीज़ पक्की ना हो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है बेटा वो निकालने का तरीका क्या है बेटा, हम यहाँ एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूँ फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब होता है बेटा इवेंट, यानी जो घटना घटने वाली वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ उस घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नीचे लिखेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें पूरी की पूरी सारी मिल सकती हैं वो। ऊपर लिखेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है जो हमें चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आउटकम भी लिख सकते हैं अगर आप आउटकम लिखना चाहो तो। इस तरह अब हम अपने इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसका भी यूज भी हम करेंगे। अब बेटा हम क्या है अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें उसने क्या रखा है बेटा, 5 अलग अलग सिचुएशन दे रखी है और हमसे पूछा है क्या ये सर्टेन है या नहीं है, यानी पक्का ये हो सकती है, नहीं हो सकती या बिल्कुल नहीं हो सकती। अब देखिए हम क्या करते हैं। प्रोबेट उसने पूछा बेटा यू आर ऑर्डर टुडे देन यस्टरडे। बेटा ये तो बिल्कुल क्या है, पक्की है, इट इज सर्टेन टू हैपन। फर्स्ट क्या हो जाएगा, it is certain to happen, ये तो पक्का बेटा होना। दूसरा उसने हमसे पूछा है कि भाई a tossed coin will be land heads up। कहता है coin and tossed क्या है, will be land heads up, कि भाई एक कॉइन को ऐसे फेंका जाए और उछलने के बाद हेड आएगा। भाई हो तो सकता है ये, लेकिन पक्का नहीं है। इट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है, बट नॉट सर्टेन। पक्का थोड़े बेटा हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है, ये कोई श्योर नहीं है। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारा नेक्स्ट। उसने पूछा नेक्स्ट में कि भाई अ डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। बेटा डाइस तूने देखी होगी, जो हम क्या करते हैं सांप सीढ़ी के टाइम पे एक गोटी होती है उसको ऐसे उछालते हैं, उसमें का 1 पॉइंट बना होता है, 2 3 4 5 6 तक ही बना होता है, 8 तो बना ही नहीं होता। जब 8 बना ही नहीं होता तो आएगा कैसे, भाई हमने ऐसे करके गिट्टी को ऐसे फेंका, 8 आ सकता है, आ ही नहीं सकता क्योंकि 8 कहीं उस पर लिखा ही नहीं हुआ है ना, उस पर कहीं टोटल की हुई है 8। तो क्या हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, ये तो है ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। उसके बाद बेटा फोर्थ पार्ट है इसी का। उसने मुझसे पूछा है कि विद द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। कहता है अगर हम ट्रैफिक, आपने देखा होगा बहुत बार हम जाते हैं तो लाइट लगी होती है, रेड ग्रीन, ग्रीन है तो हम जा सकते हैं, रेड तो हमें रुकना पड़ेगा। तो हम ये माने कि भाई मुझे कहीं जाना है और जहाँ मैं चौक पर रुकूंगा वहाँ ग्रीन सिग्नल मिलेगा। भाई हो सकता है ऐसा कि मिल जाए, इट कैन हैपन, पर पक्का थोड़ा बेटा हो सकता है रेड भी मिल जाए, बट नॉट सर्टेन। भाई मुझे यहाँ बैठे कैसे पता लग सकता है कि भाई ट्रैफिक वहाँ कैसे होगी, मैं गया और जाते मैंने देखा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है,
या फिर हो सकता है कि भाई वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो, या फिर हो सकता है मैं जाऊँ वहाँ पे रेड बत्ती हो, वहाँ पे रेड लाइट हो, ग्रीन भी हो सकती है, तो कोई पक्का नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है, वैसा ही होगा। उसके बाद पांचवा उसने पूछा हमसे टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कल क्या बादल होंगे, बादल वाला दिन होगा कल, कोई जरूरी नहीं है भाई आज के कल के बारे में मैं आज कैसे बता सकता हूँ भाई, कल हो सकता है बारिश हो गई, धूप निकला है, हो सकता है बादल वाले दिन हो, तो लिखेंगे इट कैन बी, ऐसा हो सकता है कि कल क्लाउडेड डे हो लेकिन पक्का नहीं है, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, बट नॉट सर्टेन, ऐसा होना कोई पक्का नहीं है, हाँ पॉसिबिलिटी है कि भाई हो सकता है लेकिन कोई श्योर हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आ जाता है, 3 ही क्वेश्चन है, बड़ी छोटी और बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है, मक्खन की तरह होगी। उसने बोला 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क ईच ऑफ देते हैं। उसने कहा भाई 6 मार्बल कंचे हैं 6 और हर मार्बल के ऊपर 1 2 3 4 लिखा हुआ है और वो मैंने क्या है डालनी है। मेरे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। अब बेटा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं कितनी 6, यानी मैं जेब में से कितनी मार्बल्स निकाल सकता हूँ, मेरे पास 6 हैं, 6 में से कोई भी 6 तो निकाल ही सकता हूँ मैं, 1 2 3 करके 6 होगी मेरे पास, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, तो टोटल जितनी चीजें होती है बेटा वो क्या होता है टोटल आउटकम होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। फिर उसने पूछा हमसे कि भाई प्रोबेबिलिटी बताइए फर्स्ट पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2 कि उसके ऊपर 2 लिखा होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं और मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ टाइम्स 2 विल कम। अब 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार तो है इनमें 2, भाई एक के पास 1 लिखा हुआ था, एक के ऊपर 2, एक पे 2 तो एक ही बार लिखा हुआ था, तो वो कितना हो जाएगा 1। फेवरेबल का बेटा होता है जो हमें चाहिए और हमें क्या लेके आना था, 2 ही तो लेके आना था हमें, तो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी पी का मतलब यहाँ पे जो चाहिए प्रोबेबिलिटी किसकी 2 की, 2 विल कम, क्या हो जाएगा नीचे तो क्या मैंने लिखा था बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है बेटा 6 है, नीचे तो क्या हो जाएगा 6 और बेटा उसने जो हमें चाहिए फेवरेबल, ऊपर ना फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए हमारे फेवर में हो, और हमें कौन सी चाहिए 2, और 2 कितनी बार आया है एक ही बार तो है, तो 1/6 क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा उसने पूछा बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5 से आने वाली प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी, बेटा सेम होगी, ऐसे लिखेंगे हम, टोटल तो यही हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल कम, कितने बार एक ही बार आएगा 5, अब प्रोबेबिलिटी किसकी 5 कितनी हो जाएगी बेटा, नीचे तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला लिखोगे पहले, फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6 और 5 कितनी बार आ सकता है 1 बार आ सकता है, 1/6 क्या होगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह एक थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, उसने बोला है कॉइन इज डिसाइड विच टीम स्टार्ट टू गेम, एक सिक्का फेंका गया है कि भी कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी, प्रोबेबिलिटी बताइए कि भाई योर टीम विल स्टार्ट, कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल बी स्टार्ट, तो बेटा क्या हो जाएगा, अब कॉइन में क्या आ सकता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो बेटा हेड या टेल। अब यहाँ मैं शॉर्ट में कराता हूँ क्वेश्चन को, यू विल डू इट योरसेल्फ, मैं एक बार थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, अब आपको पूरा करना है, मैं सिर्फ आइडिया दूंगा आपको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बेटा हेड या टेल 2 ही तो सिक्के आ सकते हैं, जिसमें 6 पॉसिबिलिटीज थी, अब सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स तो कितने हो जाएंगे 2, और हमें स्टार्ट करने के लिए सपोज करिए हेड चाहिए तो कितना हो जाएगा, हेड तो एक ही होता है 2 में से, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप यू विल डू इट योरसेल्फ। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप वीडियो उसमें जाके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके लिए मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ आपको, ये आपके फ्यूचर के लिए है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा भी सेहत के लिए अच्छा होता है, एक्स्ट्रा सीखना बुरा थोड़ी होता है, तो याद रखना बेटा अगर कोई चीज़ ना हो पाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ना हो, व्हेन इवेंट मतलब जो घटना है इज नॉट पॉसिबल,
अगर कोई बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कोई घटना होनी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 0। जैसे मेरी जेब में बेटा ऑरेंज फ्लेवर की टॉफ़ी है, कैंडी है 5, और कोई मुझे आके कहे कि भी आप मैंगो फ्लेवर की कैंडी मुझे दो निकाल करके जेब में से, मैं निकाल सकता हूँ? नहीं, मेरे पास है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0, और वो होता है इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं उसको? इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा, पहला, दूसरा व्हेन इवेंट इज सर्टेन, जैसे पहले वाले में कहूँगा, अगर कोई चीज अपन पक्का श्योर है होनी तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है बेटा? 1 हो जाती है। कैसे भाई? मेरे पास व्हाइट कलर की मार्बल्स हैं, कंचे हैं व्हाइट कलर के, मेरी जेब में है 5, और मुझे आंख बंद करके एक निकालना है और मुझे व्हाइट ही मिलना चाहिए, तो पक्का भाई कोई भी आए पांचों में सब में से व्हाइट ही आना पक्का है, और पक्का होता है तब तो क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और बिल्कुल ना हो सकता वो काम तो कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा, हमेशा जो आपका इन क्वेश्चनों का आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 या 1 से छोटा होगा। अगर आपका आंसर जो आया आपने निकाला है एग्जाम के अंदर, वो 0 से छोटा मतलब अगर नेगेटिव आ गया है -1 -2, या फिर 1 से बड़ा 1.2 1.3 या 1 से ज़्यादा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है, उसको आप दोबारा करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर कर दिया है, और जो आंसर है आपका वो नेगेटिव या फिर 1 से ऊपर यानी 0 से कम या 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है, आप दोबारा देखिए। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है बेटा? 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर, 1 या 1 से कम। अगर आपका इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो क्या होगा बेटा? उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। अगर कोई पक्का ये काम तो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत ही प्यारा टॉपिक था। अगर कंसेप्ट आपको कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। टेप पास